हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉप 8 क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नारी 2025 रिपोर्ट में सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? करेक्ट ऑप्शन इज कोहिमा। ओके गाइस, डिटेल में समझते हैं। नारी 2025 रिपोर्ट, वुमेन सेफ्टी इंडेक्स। नारी 2025 रिपोर्ट ने 31 प्रमुख भारतीय शहरों में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति का आकलन किया है। चेन्नई को 21वां स्थान मिला है और कंपैरेटिव स्कोर लगभग 61.7% है। राष्ट्रीय औसत से नीचे का स्थान चेन्नई को मिला है। ओके, रिपोर्ट में 75% महिलाएं दिन में सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन रात में यह केवल 54% पर गिर जाता है। मतलब सिर्फ हाफ परसेंटेज ऐसी है औरतों की जो रात को भी सुरक्षित करती हैं महसूस। ठीक है, और कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर को सबसे सुरक्षित शहरों में रखा गया है, जबकि दिल्ली, पटना, जयपुर सबसे कम सुरक्षित में है। ओके गाइस, आप याद रखेंगे। नोखई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज उड़ीसा। डिटेल में समझते हैं गाइस। नोखई फेस्टिवल ये उड़ीसा में मनाया जाता है। यह एक हार्वेस्ट अनाज का पहला कटाव उत्सव है और खासकर पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। ओके, वर्ष 2025 में नोखई का त्योहार 28 अगस्त को मनाया गया था। ओके, गणेश चतुर्थी के अगले दिन। ओके गाइस, इसे नोखई जोहर भी कहा जाता है और इसमें पखुआ धान माँ समलेश्वरी को भेंट किया जाता है। ओके, और इस समारोह में जनता को नई फसल का आदर और समाज में समरसता का संदेश दिया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? और इसे नौकई जोहर भी कहा जाता है और इसमें माँ समलेश्वरी को भेंट किया जाता है। ये 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत किस राज्य में महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह रुपए 10,000 की राशि भेजी जाएगी? करेक्ट ऑप्शन इज बिहार। ओके, बिहार के सीएम ने ये कदम लिया है और डिटेल में समझते हैं। महिला रोजगार योजना शुरू की है। हर परिवार की एक महिला को पहले किस्त रुपए 10,000 दी जाएगी। रोजगार शुरू करने पर रुपए 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। योजना में किसी भी सामाजिक वर्ग या अयोग्यता की बाध्यता नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है कि इस कैटेगरी को मिलेगा और इस कैटेगरी को नहीं मिलेगा, और सभी पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। 5वीं एशियन इंडिया यूथ समिट का कहाँ आयोजित हुआ? ओके, आयोजन कहाँ पर हुआ? करेक्ट ऑप्शन इज गोवा। डिटेल में समझते हैं। तो ये इसका आयोजन गोवा में हुआ 28 से 31 अगस्त के बीच में ये चली। और यह कार्यक्रम MEA और इंडिया फाउंडेशन और एशियन फाउंडेशन की सामूहिक पहल है। थीम क्या थी इसकी? कनेक्टिंग द यूथ, शेपिंग आवर फ्यूचर। ओके, युवा नेतृत्व और सहयोग का बढ़ावा देना, अगर मैं हिंदी में बात करूं। इसके बाद में इसमें युवा सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय सहयोग और विकसित भारत लक्ष्य पर विचार विमर्श। नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन इज हजार्डस सीविक क्लीनिंग को मैकेनाइज्ड करना। ओके, क्योंकि ये मैनुअली होता था कि एक इंसान ही अंदर जाकर उस होल को साफ करता था, क्लीन करता था, लेकिन उससे क्या है कि इंसान की जान को बहुत ज्यादा खतरा होता था। उनकी गैस वगैरह जो इसमें बनती हैं उसमें उनके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होती हैं। इसे मैकेनाइज्ड करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। डिटेल में समझते हैं थोड़ा गाइस। नमस्ते की फुल फॉर्म हो गई नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। एक केंद्र सरकार की योजना है। ओके, इसका उद्देश्य सेप्टिक टैंकों व नालियों की हजार्डस मैनुअल क्लीनिंग को समाप्त करना है। ओके, योजना 23-24 से 25-26 तक 3 वर्षों के लिए लागू है और इसमें 4800 प्लस ULBS शामिल है। ओके गाइस, इसमें मशीनों जैसे वैक्यूम ट्रक और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे सफाई काम सुरक्षित हो। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। इसमें सफाई कर्मी को बिना किसी मशीन या सुरक्षा उपकरण के हाथ से सीवेज सेप्टिक टैंक की सफाई करनी पड़ती थी, जो मैनुअली होती थी। और इस कार्य में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसों से मौत का खतरा रहता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा स्थान हासिल किया है? करेक्ट ऑप्शन इज दूसरा, सेकंड पोजीशन इनकी आई है। ओके, डिटेल में समझते हैं गाइस। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल 2025 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फाइनल में विजेता थे जर्मनी के
जूलियन वेबर, और जिन्होंने 90 मीटर की एक दूरी तय की है। ओके, और यह नीरज का तीसरी बार डायमंड लीग फाइनल में दूसरा स्थान रहा। पहले वह 23 और 24 में भी सेकंड आए थे। ओके, नीरज चोपड़ा के बारे में एक बार देख लेते हैं, कोई इंपोर्टेंट चीज अगर पेपर में आ जाए तो आपसे ना छूटे। सो ये क्या करते हैं, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, और 1997 में इनका जन्म हुआ था, और पानीपत में। और इन्हें टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाया इन्होंने। उसके बाद में वे दूसरे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। पहले कौन थे, अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में इन्हें पदक मिला था। नीरज चोपड़ा का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर है, जो 2022 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में हुआ है। और उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक भी जीता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये आप याद रखेंगे, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसका नाम रखा गया है को इन्हें ये, और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय सेना में सूबेदार हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। किसे आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज उर्जित पटेल। ओके, आप याद रखेंगे। सो पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को भारतीय सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए अनुमोदित किया है, और वे आरबीआई में सत्तारूढ़ अवधि के दौरान मुद्रा नीति के मुख्य वास्तुकार थे। ओके, और उन्होंने डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। ओके, इससे पहले ये डॉक्टर कृष्णमूर्ति इस पद पर विराजमान थे। सो आईएमएफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो आईएमएफ क्या है, 1944 में हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और इसके 190 से अधिक सदस्य देश हैं, और सदस्य देशों को वित्तीय सहायता, नीतिगत सलाह और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। यू स्पेशल बस सेवा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सो ये दिल्ली में चलाई गई है, उनका प्राथमिक उद्देश्य छात्रों की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना। ओके, डिटेल में समझते हैं गाइस। तो दिल्ली सरकार ने डीयू, जेएनयू, जेएमआई, आईआईटी समेत विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। सो ये पहले भी सेवा शुरू की गई थी, लेकिन ये फिर बंद की गई। तो फिर अब जो नई सीएम हम बनी है रेखा, श्रीमती रेखा, उन्होंने ये शुरू की है। सो यह सेवा 25 विशेष रूटों पर चलाई जाएगी, जिससे छात्रों की यात्रा सुविधा और सुरक्षा बढ़ेगी। उद्देश्य है यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना, और इसमें छात्रों के दैनिक कक्षा प्रवेश में अधिक आरामदायक परिवहन सुनिश्चित होगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे। प्लीज आपको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।